हेलो टॉपर्स, आज हम देखने वाले हैं प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, सेंटर और फोकस के बीच में रखी हुई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मैं बता देती हूँ यदि आपको नहीं पता। मुख्य अक्ष जो दर्पण होता है, ये कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण। जो कोई भी दर्पण होता है, दर्पण पर एक क्या होती है? रेखा होती है जो कि क्या होगी? फोकस के मतलब उसके ध्रुव के एक तो लंबवत होती है, दूसरी बात में ये सेंटर और फोकस से होके गुजरती है। ठीक है, ठीक है। और फोकस मतलब फोकस से वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। यदि नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? सी व एफ के बीच में। सी व एफ के बीच वस्तु रखी हुई है। ओके, ए बी आकार की है ये। देखो, हमने क्या किया? किरणें भेजी। किरणें भेजते हैं हम, किरणें ऐसी भेजते हैं ताकि आसानी से हम पता लगा पाएँ कि रिफ्लेक्ट होके कैसे आ रही है। बहुत सारी किरणें जाती हैं, इन्फिनिट रेज जाती हैं, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक रेज चुन लेते हैं जो हमने बना रखा है कि ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, कि मतलब अगर समानांतर जाएगी फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से जाएगी समानांतर हो जाएगी, यदि सी से जाएगी सी से आएगी, यदि पी पर जाएगी मतलब जिस कोण से जाएगी उसी कोण से वापस लौट जाएगी। ये 4-5 किरणें ऐसी हैं जिन्हें हम भेजते हैं ताकि हम आसानी से प्रतिबिंब का पता लगा सकें। देखो, हमने क्या किया? फर्स्ट जो रे भेजी, ज़्यादातर आप सारी की सारी उसके अंदर फोकस से मतलब समानांतर एक किरण भेजोगे, वो कैसे गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, आपने एक किरण भेजी जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर थी, वो फोकस से होके गुजरी। मान के चलो कि वो क्यू पॉइंट पर टकरा गई। मान के चलो कि जो पॉइंट था वो क्यू था। ठीक है, ओके, चलो इससे कुछ और ले लेते हैं, एक्स ले लो। ओके, एक्स पॉइंट पे वो टकरा गई। ठीक है, तब हमने क्या किया? फिर दूसरी रे जो हम भेज रहे हैं, दूसरी रे आप फोकस से होके भी भेज सकते हैं कि फोकस से आपने कोई किरण भेजी। जब फोकस से कोई किरण जाती है तो आपको पता है, बट ऑब्वियस है कि वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। आप 2 रेज भेज सकते हैं। तीसरी रे आप सेंटर से होके भेज सकते हैं। आपका मन, आप जैसे चाहे वैसे रेज भेज सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि जब ये दोनों की दोनों रेज यहाँ पे टकरा गई, जब दोनों की दोनों रेज यहाँ पे टकरा गई, तब आपको क्या पता चल रहा है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज टकराती हैं वहीं आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। क्लियर? अब देखो, तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रतिबिंब जब ये नीचे टकराई तो यानी कि ऊपर मतलब उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, बट ऑब्वियस है सीधा बनेगा, ये उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, बट ऑब्वियस है आपको दिख रहा है, यानी कि आप इसे बोल दीजिए बी ए डैश, बोल दीजिए बी डैश ए डैश, जो आपका मन करे वो बोल दीजिए। आपको क्या दिख रहा है कि इससे तो ये बड़ा ही है, इससे तो ये बड़ा ही है, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? सी से दूर बन गई है, सी से दूर, या फिर आप बोलेंगे इसे प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे। क्या बोलोगे? प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे। इसका आकार कितना है? क्या इसी के बराबर बना है? ये इसी के बराबर बना है? नहीं बना। ये मान लीजिए वाई पॉइंट पे टकराया था। ठीक है, ये मान लीजिए कि जो रिफ्लेक्ट हुई थी रेज, ये जेड पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई थी। ठीक है, जो आपका मन करे वो आप वो मान सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि पी एफ सी ये सारे पॉइंट्स आप नहीं मानोगे, एम एन नहीं मानोगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, अब देखो, यहाँ पे सी से परे बना प्रतिबिंब। कहाँ बना? सी से परे बना। आकार क्या है इसका? मतलब आकार क्या है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा दिख रहा है आपको आकार इसका। प्रकृति कैसी है? क्या प्रतिबिंब हमें विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। क्या सामने बन रहा है? बिल्कुल सामने बन रहा है। तो क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या ये सीधा है या उल्टा है? बताइए मुझे, क्या ये सीधा है या उल्टा है? बट ऑब्वियस है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना है। आई होप आपको समझ में आया है कि प्रतिबिंब किस तरीके से बन रहा है। रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल रहा है ना कि यदि सेंटर से भेजेंगे फलाना और अगर हम फोकस से भेजेंगे तब क्या होता है। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप आसानी से एक एक प्रतिबिंब बना पाओगे। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।